नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बारा के फेटा में एक घर भीतर 5 गोटे के शव भेटल। 72 में एक महिला के हत्या। पावनक समय में तरकारी के मोल 3 गुना धरि बढ़ल। उपभोक्ता समस्या में निवर्तमान सभामुख महरा द्वारा राज्य से देल गेल सुविधा फिरता। सवारी साधन आ सुरक्षाकर्मी फिरता कयल गेल। मेडिकल कॉलेज सभक शुल्क तत्काल निर्धारण कर नेपाल चिकित्सक संघ के मांग। सरकार चिकित्सा क्षेत्र में सुधार कर नहीं चाह रहल आरोप। आ 72 में 10 किलो से बेसी चानी सहित एक गोटे पकड़ायल। अनुसंधान जारी। अब समाचार विस्तार में। बारा के फेटा में एकटा खाली घर भीतर के खदिया में 5 गोटे के शव भेटल अछि। फेटा गांवपालिका वड़ा नंबर 4 में एकटा खाली घर भीतर रहल अंदाजी 6 फीट गहीर खदिया में 5 गोटे के शव भेटल अछि। बुधक रात ई सब भेटल अछि। मृतक शव में 12 बतरा टोलक 40 वर्षक जोगा मुखिया बीन, हुनक पत्नी लालमुनि देवी, बेटी 10 वर्षक सुमनी कुमारी, जोगा के भाई 35 वर्षक महेंद्र मुखिया बीन रहल अछि। दोसर एक भारतीय नागरिक रहल प्रहरी जनौलक अछि। मृत्यु के कारण नहीं खुजला पर बिजली चोरा कर प्रयोग करबा क्रम में करेंट लाग कर मृत्यु भेल भऽ सकबाक प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान अछि। सब बेटल घर में पहिने मदिरा भट्टी संचालन होइत आयल सेहो प्रहरी जनौलक अछि। एम्हर 72 में एक महिला के शव बेवारिश अवस्था में भेटल अछि। बृहस्पति दिन गौशाला नगरपालिका वड़ा नंबर 10 थापा टोल स्थित मराहा नदी के कात में शव भेटल अछि। मृतक गौशाला नगरपालिका वड़ा नंबर 10 रहनिहार 22 वर्षक शर्मिला दनवार रहल अछि। शवक प्रकृति देखल गेला पर बलात्कार कऽ कऽ हत्या कयल भऽ सकबाक प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान अछि। मृतकक मुँह बान्हल अवस्था में रहल आ शरीरक विभिन्न ठाम में चोट लागल सेहो देखल गेल अछि। मकवानपुर के हेटौड़ा में भेल ट्रैक्टर दुर्घटना में एक गोटे के जान गेल अछि। हेटौड़ा उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 11 भैरव डाँडा स्थित सड़क में ट्रैक्टर दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में हेटौड़ा वड़ा नंबर 9 के 19 वर्षक सौरभ दरलामी के मृत्यु भेल अछि। ना 6 4537 नंबर के ट्रैक्टर अनियंत्रित भऽ कऽ दुर्घटना भेल प्रहरी जनौलक अछि। एम्हर मोरंग के विराटनगर में महिला ऊपर छुरा प्रहार कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन विराटनगर महानगरपालिका वड़ा नंबर 10 सोमवारी में एक युवक महिला ऊपर छुरा प्रहार कयलक अछि। सिटी सफारी के रिचार्ज विषय में विवाद भेलासँ 20 वर्षक मेघनाथ मंडल ओहिठामक 34 वर्षक माया मंडल ऊपर छुरा प्रहार केने प्रहरी जनौलक अछि। छुरा प्रहार से माथ में चोट लागल माया के इलाजक लेल कोशी अंचल विराटनगर पहुंचाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। मेघनाथ के नियंत्रण में अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। नवरात्र के 5म दिन बृहस्पति के दुर्गा भवानी के 5म रूप शक्ति स्वरूपा भगवती स्कंद माता के विशेष पूजा कयल जा रहल अछि। शिव तथा पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के दोसर नाम स्कंद रहल अछि। पौराणिक कथा अनुसार देवासुर संग्राम में देवता सभक सेनापति स्कंद छल। स्कंद दैत्यपति तारकासुर के वध केने मानल जाइ छै। स्कंद अर्थात कार्तिकेय के माता देवी स्कंद माता अछि। स्कंद माता स्वरूप में देवी कुमार कार्तिकेय के गोद में लेने आ 4 भुजा युक्त रहल छै। अपन दुनू हाथ में कमल पुष्प धारण करने देवी सिंह में सवार करैत अछि। देवी स्कंद माता के पूजा पाठ उपासना एवं साधना विशेष कऽ नवरात्र के 5वीं तिथि में कयल जाइ छै। स्कंद माता भवानी के उपासना एवं आराधना कयलासँ सब प्रकारक इच्छा पूर्ति हेबाक शास्त्रीय कथन रहल अछि। नवरात्र अंतर्गत 9 दिन में पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, 4म दिन कुसमांडा, 5म दिन स्कंद माता, 6म दिन कात्यायनी, 7म दिन काली रात्रि, 8म दिन महागौरी आ 9म दिन सिद्धिदात्री के पूजा करबाक परंपरा अछि। एहि बीच सप्तरी के शक्तिपीठ सब में श्रद्धालु के भीड़ लागल अछि।
छिन्नमस्ता देवी, कंकालिनी भगवती, रुद्रादेवी लगायत शक्तिपीठ सब में श्रद्धालु के भीड़ लागल अछि। नवरात्र के अवसर में शक्तिपीठ सब सजाओल गेल अछि। तहिना ठाम ठाम में मेला लागल अछि। मंदिर समिति तथा विभिन्न युवा क्लब लाखों रुपया खर्च कऽ शक्तिपीठ सबके कन्या जकाँ सिंगारने अछि। दशैं के समय नेपाल आ भारत के दर्शनार्थी सब भीड़ लागवला छिन्नमस्ता भगवती आ कंकालिनी मंदिर में दर्शन के लेल आवश्यक सब व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। भक्तजन के लेल पियवला पानि, शौचालय, सुरक्षा, वास स्थल लगायत के सब व्यवस्था मिलाओल गेल छिन्नमस्ता भगवती मंदिर के पीठाधीश महाकांत ठाकुर बतौलनि अछि। एहि बरस एहिठाम करीब 15,000 खस्सी बलि प्रदान हेबाक ओ अनुमान कयलनि अछि। तहिना कंकालिनी देवी मंदिर प्रांगण में देवी के दर्शन आ मंदिर के परिसर में होबला पारा बलि एहिठामक मुख्य आकर्षण के केंद्र मानल जाइ छै। पारा बलि व्यवस्थापन भक्तजन के लेल प्रतीक्षालय, मंच, पंडाल, पानि, फल फूल, मिठाई तथा प्रसाद सामग्री के दुकान, धर्मशाला लगायत के संपूर्ण व्यवस्था मंदिर समिति मिलौने अछि। एहि साल निरंतर वर्षा के कारण आयल बाढ़ि के असर तरकारी बाजार में सेहो पड़ल अछि। वर्षा संगे तरकारी आ साग सब्जी के मोल तेब्बर से बढ़ल अछि। नवरात्र सहितक पाबनि भऽ चुकल समय में तरकारी के भाव बढ़ला से उपभोक्ता सब और समस्या में पड़ल अछि। राजेश झा के रिपोर्ट। एहि बरस अखाड़ 26 गते से शुरू भेल भीषण वर्षा के कारण कृषि क्षेत्र में बहुत क्षति भेल छल। प्रदेश 2 के 8 जिला में खेती में करीब 1 अरब 97 करोड़ के क्षति भेल छल। 77,034 हेक्टेयर के बाइल नष्ट भेल छल। बाढ़िक कारण तरकारी खेती में भेल क्षति के असर अखन बाजार में सेहो देखा लागल छै। तरकारी तथा साग सब्जी के भाव बाजार में अकल्पनीय रूप से बढ़ला से उपभोक्ता सब समस्या में पड़ल छै। हमरा विशेष महंग बुझाइए। सब तरकारी पर महंगा कर देलके। ये भंटा परोड़ ये सब 100 रुपये आप कही। प्याज अपने के 120 के लगा देलके। गरीबा के की दिक्कत होली से देखबे कर 2 रुपया कमा है सब है जे बुझब। तो गरीब आदमी के लेल तो बहुत महंगा छै। यानी कि एमे यानी कि जो पहले रहले अभी के बहुत का अंतर भ गेल है। 2 महीना के भीतर तरकारी आ सागक मोल 3 गुना धरि बढ़ला से रोजी रोटी क खाय वाला सब त और समस्या में पड़ल छै। बरसातक समय में खेत में भेल क्षति के कारण महगी से परेशान भेल नेपाली उपभोक्ता भारत से कयल गेल एक पिछला निर्णय से और समस्या में पड़ल छै। भारत सरकार प्याज निर्यात में लगौने प्रतिबंध के प्रभाव नेपाली बाजार में सेहो देखल गेल छै। बरसात भेला बाद दोब्बर भेल प्याजक मोल अखन आबि कऽ 3 गुना धरि बढ़ल छै। 1 महीना पहिने धरि 40-45 रुपया पड़य वाला प्याजक मोल अखन 120 रुपया में किनऽ उपभोक्ता सब बाध्य बनल छै। जनकपुरक बाजार में 1 महीना में तरकारी के मोल कतेक बढ़ल। तरकारी आ साग सब्जी प्रति किलो प्याज पहिने 40 रुपया अखन 120 रुपया, परोड़ पहिने 50 रुपया अखन 100 रुपया, टमाटर पहिने 50 रुपया अखन 120 रुपया, मिर्चाई पहिने 100 रुपया अखन 200 रुपया, शिमला मिर्चाई पहिने 100 रुपया अखन 200 रुपया, गाजर पहले 110 रुपया अखन 200 रुपया, कोबी पहले 100 रुपया अखन 120 रुपया, बंदा कोबी पहले 30 रुपया अखन 60 रुपया, सजमैन पहले 50 रुपया अखन 120 रुपया, करैला पहिने 60 रुपया अखन 120 रुपया, बोरी पहिने 70 रुपया अखन 120 रुपया, रमझिमनी पहले 40 रुपया अखन 80 रुपया, आलू पहिने 24 रुपया अखन 26 रुपया, अड़ुआ पहले 40 रुपया अखन 60 रुपया, बैगन पहले 40 रुपया अखन 80 रुपया, पटुआ के साग पहिने 80 रुपया अखन 120 रुपया। एना करीब करीब सब तरकारी आ साग सब्जी के मोल बढ़ल छै। कोनो तरकारी में 2 रुपया तो कोनो में 3 गुना धरि मोल वृद्धि भेल छै। खुदरा व्यापारी सब बाढ़िक कारण खेती बाड़ी में नुकसानी भेला से मोल बढ़ल बताय रहल छै। रुक सुख छलिए बुझली बात तो में सौदा अभी चलिए बाजारों में है ना बेसी आमदनी अभी चलिए तो कम भाव दे चलिए। ई कोबी बिकाई चल 80 रुपये 100 रुपये। हाँ तो हमरा सबके 80 के दे चल पता लगल तो 100 रुपये बेची चलिए। किसान के निकली चले 2 कुंटल तो अब निकलिए 20 किलो तो कहाँ से देती किसान। जय दिन आमदनी ज्यादा रहा उन दिन कम दाम बिकाई है। अब आमदनी नहीं रहल तो आमदनी नहीं जे रहती तो कहाँ से लती व्यापारी कहाँ से बेचते। समग्र में कहल जाए तो अधिकांश तरकारी साग सब्जी सबक भाव दोब्बर से बेसी बढ़ि गेल छै। तहिना दालि दलिहन लगायत के खाद्य पदार्थ में सेहो
20 से 30 रुपया धरि मोल बढ़ल छै। एहि बरस देखल गेल मोल वृद्धि से सर्वसाधारण के लेल मन जोकर तरकारी किननाइ सपना बनल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्णक संग राजेश झा की रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत कुपोषण अंत्य के लेल तीनू तहक सरकार बीच समन्वय कयल जयबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। सेतो गुरास बाल विकास केंद्र बृहस्पति जनकपुर धाम के कुपोषण अंत्य के लेल अगिला वर्ष सब में करबाक लगानी विषय के प्रदेश स्तरीय परामर्श में मुख्यमंत्री राउत गरीबी आ अशिक्षा के कारण कुपोषण बढ़त गेल बतौलनि। ओ कुपोषण अंत्य के लेल तीनू तहक सरकार बीच समन्वय आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। तर व्यवहारमा अहिले हामी कतिको चेतना जागरण गर्न सकेका छौँ। यो चेतना बिनाको जस्तो कि एउटा बच्चा पेटमा रहेपछि त्यसलाई आमालाई पौष्टिक आहार दिनुपर्छ, पौष्टिक खानेकुरा खुवाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ राम्रा राम्रा के भन्छन् कुराहरूको सम्पर्कमा राख्नुपर्छ, विभिन्न किसिमका अननेसेसरी टेन्सन दिनु हुँदैन। म लिङ्ग्विस्टिकको स्टुडेन्ट भएको नाताले पनि यसमा चाहिँ कसरी हाउ अ चाइल्ड डेभलप। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार तीन तहक सरकार संग सहकारी कऽ कुपोषण अंत्य के लेल आवश्यक आईन कानून आ कार्यक्रम आना प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य बाबूलाल शाह, अशोक यादव, पेची लुंगेली सहित बाल बालिका के क्षेत्र में कार्यरत संघ संस्था के प्रतिनिधि सभक उपस्थिति छल। आ व्यावसायिक विश्राम बाद निवर्तमान सभामुख महरा द्वारा राज्य से देल गेल सुविधा फिरता, सवारी साधन आ सुरक्षाकर्मी फिरता कयल गेल। मेडिकल कॉलेज सबक शुल्क तत्काल निर्धारण कर नेपाल चिकित्सक संघक मांग, सरकार चिकित्सा क्षेत्र में सुधार कर नहीं चाहि रहल आरोप। आ महोत्तरी में 10 किलो से बेसी चानी सहित एक गोटे पकड़ायल, अनुसंधान जारी। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागला बाद सभामुख पद से राजीनामा देने निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सरकारी सुविधा फिरता केलक अछि। महरा के प्रेस संयोजक दिल्ली मल निवर्तमान सभामुख संग रहल आर्मी आ प्रहरी फिरता भेल जानकारी देलनि अछि। महरा के सुरक्षा के लेल कैप्टन के नेतृत्व में 17 सैनिक आ प्रहरी निरीक्षक के नेतृत्व में 11 गोटे प्रहरी खटाओल गेल छल। महरा अपने प्रयोग करैत आयल बादुख 1268 नंबर के गाड़ी संसद सचिवालय के सवारी शाखा के बुझौलक अछि। संसद सचिवालय में कार्यरत एक महिला के यौन दुर्व्यवहार के आरोप लागला बाद महरा सभामुख पद से राजीनामा देने छल। नेपाल चिकित्सक संघ मेडिकल कॉलेज सभक शुल्क तत्काल निर्धारण कर सरकार संग मांग केलक अछि। अत्यधिक शुल्क असुली केने कहैत मेडिकल कॉलेज सब विरुद्ध आंदोलन भऽ रहल समय नेपाल मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर मुक्ति राम श्रेष्ठ तत्काल शुल्क निर्धारण कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। ओ वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी संग कयल गेल सहमति अनुसार चिकित्सा क्षेत्र के सुधार सरकार तैयार नहीं रहल आरोप सेहो लगौलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन के काज के प्रभावकारी बनाव सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। सारा कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक दिएर कसरी छिटो समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि यसलाई कसरी लिङ्गरिङ गर्नेतिर गइरहेको मलाई महसुस भएको छ। किनभने म नै एक वर्षमा चैतमा एकपल्ट मिटिङमा बस्यो, के अरे भदौमा वैशाख जेठ असार साउन लास्ट इयरको चैतमा एकपल्ट बस्यो र अहिले आएर अस्ति एकपल्ट मिटिङ बस्यो। र त्यसमा अब कमन इन्ट्रेस्टको कुरामा धेरै त्यहाँ पनि डिबेट उठेको थियो र अहिले आयोगले नसक्दासम्म योपल्ट युनिभर्सिटी लेभलले नै लिने, त्यसलाई मान्ने भनेर आयोगले अस्तिको मिटिङमा भन्यो। अब ठिक छ, त्यो प्रयास त गर्नु पर्यो नि, लागू गर्नको लागि प्रयास गर्नु पर्यो। प्रयास गर्दा गर्दै नहुने आफ्नो ठाउँमा नभइसकेपछि भनौँ न त्यसलाई मान्ने अर्कै कुरा हो। अदरवाइज प्रयासै नगरेपछि त कहिले पनि हुँदैन। र अर्को कुरा छ फी निर्धारण देखि लिएर सबै कुराहरू छ। अस्तिको मिटिङमा पाँचजनाको समिति फी निर्धारण समिति भनेर गठन गरेको थियो। त्यसमा मेरो पनि
मेडिकल एसोसिएसनलाई पनि एउटा मेम्बरको रूपमा अध्यक्ष श्रेष्ठ चिकित्सा शिक्षा आयोगक बैसार सेहो सरकार नै बदलासँ एहि क्षेत्रक समस्या समाधान के लेल आवश्यक निर्णय लेवा कठिनाई भरल हुन कहबै छै। नेकपा के नेत्री पंफा भूषाल ललितपुर में पर्यटकीय सूचना केंद्र स्थापना करबाक घोषणा कयलनि अछि। ललितपुर क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा के सांसद सेहो रहल भूषाल ललितपुर के पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकास करबाक योजना के संग ओहिठामक पर्यटकीय स्थल सब मंगल बाजार लगायत के ठाम में पर्यटकीय सूचना केंद्र स्थापना कर लागल बतौलनि। बृहस्पति दिन ललितपुर में कार्यक्रम के बीच ओ अपन सांसद विकास कोष पूर्वाधार योजना सार्वजनिक करैत ललितपुर के समृद्ध बनेबाक मुख्य उद्देश्य सहित योजना छनौट कयने बतौलनि। नेत्री भूषाल स्थानीय उपभोक्ता समिति बना कऽ एहि कोषक खर्च होबऽ लगला से एहि में सांसद सब कोनो भूमिका नहीं रहबाक सेहो बेर बेर बतौलनि। राज्यले सोचेको त्यो लक्ष्य चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले पर्यटक क्षेत्र बनेर गराउन सक्छौँ। हामी कहाँ एकदम अपूर्व हस्तकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला, खानका विभिन्न छ। त्यसलाई चाहिँ पर्यटन उद्योगको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भनेरै हामीले 12 बुँदे प्रतिबद्धता बनाएको थियौँ। हामी यो क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा उठ्ने 2 जना प्रत्यक्ष सांसद राजकाजी महर्जन, जीवन खड्का कमरेडर हामीले एउटै सालले हामीले प्रतिबद्धता पत्र बनाएको थियौँ। र त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर मैले अरू पनि केन्द्र सरकारबाट माग्ने योजना प्रदेशबाट योजना ल्याउने बेलामा प्रदेशका साथीहरूलाई पनि त्यही कुरामा बढी ध्यान दिएर नै हामीले योजना लिएर ती कार्यान्वयन भइराखेका छौँ। तर यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष जसलाई प्रायः मान्छेले सांसद विकास कोष भन्छन्, यो चाहिँ होइन। यहाँ लेखेका साथीहरूले रङ लेख्नुभएको छ, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो यो चाहिँ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ 20वटा योजनाको छनौट गरिएको थियो। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ त्यो पर्यटनसितै केन्द्रित गरेर पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा सूचना केन्द्र। नेत्री भूषाल अपना आय कोष अंतर्गत छनौट होने वाला सब योजना ललितपुर के स्थानीय उपभोक्ता समिति संग परामर्श कऽ तय करबाक सेहो बतौने छलथि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद महोत्तरी में 10 किलो से बेसी चानी सहित एक गोटे पकड़ायल, अनुसंधान जारी। आ कपिलवस्तु के शिवपुर में अगिलगी करीब 4 लाखक क्षति। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। महोत्तरी में 10 किलो 900 ग्राम चानी सहित एक गोटे पकड़ायल है। चानी मोटरसाइकिल में नुका कर भारत देश ल जा रहा अवस्था में प्रहरी भारत सीतामढ़ी के सीताराम शाह के पकड़ लगे। विशेष सुराकी के आधार में जलेश्वर भिटामोड़ सड़क खंड स्थित खैरा चौक में मोटरसाइकिल सर्च करवा क्रम में चानी भेटल है। शाह के प्रहरी और अनुसंधान के लिए जिला प्रहरी कार्यालय में राखने प्रहरी परीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारी जानकारी दिलन है। ओकरा शुक्र दिन जलेश्वर भन्सार में बुझेबाक जनाओल गेल है। कपिलवस्तु के शिवपुर में भेल अगिलगी से करीब 4.5 लाखक क्षति भेल है। यशोधारा गांवपालिका वड़ा नंबर 8 शिवपुर में अगिलगी भेल है। बृहस्पति दिन नंदलाल तेली के गोहाल में अगिलगी भेल है। अगिलगी से गोहाल आ ओहि भीतर रहल मोटरसाइकिल तथा पंप सेट जरि गेल है। आगि बुझेबाक क्रम में नंदलाल सामान्य घायल समेत भेल है। अगिलगी के कारण नहीं खोज सकल है। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस के राजधानी पेरिस में चक्कू बोकने व्यक्ति 4 अधिकारी के हत्या कयलक अछि। केंद्रीय प्रहरी मुख्यालय बाहर 4 गोटे अधिकारी के हत्या केने ओतुका संचार माध्यम सब जनौलक अछि। आक्रमणकारी सेहो मुख्यालय के कर्मचारी रहल आ ओकरा प्रहरी गोली प्रहार कऽ कऽ मारने बताओल गेल अछि। पेरिस के केंद्र में रहल इल द ला सीटे नाव के क्षेत्र के सुरक्षा घेराबंदी कयल गेल अछि। स्थानीय समय अनुसार बृहस्पति दिन दोपहर प्रहरी भवन के चौक में हमला भेल छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। 12 के फेटा में एक घर भीतर 5 गोटे के शव भेटल। महोत्तरी में एक महिला के हत्या। पावनक समय में तरकारी के मोल 3 गुना धरि बढ़ल। उपभोक्ता समस्या में निवर्तमान सभामुख महरा द्वारा राज्य से देल गेल सुविधा फिरता, सवारी साधन आ सुरक्षाकर्मी फिरता कयल गेल।
मेडिकल कॉलेज सबक शुल्क तत्काल निर्धारण कर नेपाल चिकित्सक संघक मांग। सरकार चिकित्सा क्षेत्र में सुधार कर नहीं चाह रहा आरोप। आ महोत्तरी में 10 किलो से बेसी चानी सहित एक गोटे पकड़ा, अनुसंधान जारी। बेस त अपन टेलिभिजन देखते रहब। नमस्कार।